हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसा कि फिर से मैं बता दूं आपको कि फिर से मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में लेकर आ गया हूं फिर से अपने चैनल पे। तो इस तरीके का जब आप अपडेट चाहते हैं हमारे चैनल के साथ, तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि अंकित मैथमेटिक्स फाउंडेशन जो है, सबसे पहले आप उसको सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद इस तरीके का वीडियो आप वॉच करते रहें। तो चलिए सेशन को आज स्टार्ट करते हैं। और बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं और उनका पेपर लास्ट जो फाइनल सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड के लिए जो है होने वाला है, वो आपका जो है 8 मार्च को होने वाला है। तो बहुत सारा ऐसा टॉपिक्स है जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं और उस टॉपिक में आपको जनरली दिक्कत आता है। तो इसी कारण हम ये सेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आज का ये जो सेशन है बच्चों, बहुत ही अच्छा लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि इसको बर्नौलीज थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। और लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का दो फॉर्मेट याद रखना है कि सबसे पहले लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पहचानने का तरीका यह होता है कि अगर dy बाई डी एक्स और y दोनों का अगर डिग्री 1 दिखता है कहीं भी, किसी भी इक्वेशन में अगर आपको dy बाई डी एक्स और y का अगर डिग्री 1 दिखता है तो हम लोग उसको लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसमें दो फॉर्मेट याद रखना होगा आपको। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दो फॉर्मेट आपको क्या याद रखना है, आ जाइए देख लीजिए। तो पहला फॉर्मेट है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इस केस में जो है आपका सबसे पहले लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए IF निकालना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है IF का वैल्यू। और IF निकालते कैसे हैं? तो IF जो होता है आपका e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स। ये पहला फॉर्मेट हुआ आपका। अगर फॉर्मेट बदल कर दे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। क्यों दिक्कत होगा? तो dx अपॉन dy अगर रहेगा और अगर यहाँ पे px रहेगा, x के जगह पे अगर px रहा, इधर तो सेम ही रहेगा। क्यों? तो इस केस में जो इंटीग्रेशन करते हैं y इंटू IF बराबर q इंटू IF इंटू dx है ना। ये जो है आपका जनरली प्लस c है। और यहाँ पे आपका जो है इस केस में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, e का पावर p इंटू डी वाई ये। और इसमें x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और x इंटू q इंटू IF, यहाँ पे सेम है ना dx, ये जो है आपका, और प्लस c। तो ये दो फॉर्मेट है लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आपको यूज करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन का पहचानने का तरीका मैं बता दिया आपको कि अगर जब कभी भी अगर dy बाई डी एक्स का पावर 1 दिखे और y का पावर अगर 1 दिखता है किसी भी इक्वेशन में, इस तरीके का इक्वेशन में, तो डिफरेंशियल इक्वेशन लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो होता है। और लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का दो फॉर्मेट याद रखना है। अब मान लीजिए सवाल जो है कई बार आपको रहेगा कि अगर पी वाई के फॉर्म में नहीं दिखे, अगर dy बाई डी एक्स का कुछ कॉफिशिएंट दे दे, यहाँ पे मान लीजिए कॉफिशिएंट कुछ दे देता, तो उस केस में आपको डिवाइड कर लेना है और इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना है। यही दो फॉर्मेट आपको लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का याद रखना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते इसलिए है कि क्योंकि इस तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली विदाउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको निकालना पड़ता है इस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जनरली, है ना। तो ये आपका दो फॉर्मेट है, याद रखेंगे। अब चलिए दो सवाल मैं लिया हूं लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। चलिए बारी बारी से मैं उसको देख लेता हूं कि कैसे उसको हम लोग करेंगे। तो चलिए ये सवाल जो है आपके लिए मैं अभी कर रहा हूं। चलिए आइए, पहला सवाल जो है आपका
सबसे पहले तो ये पहचानने का आपको आना चाहिए, दिया हुआ क्या है, क्वेश्चन को पढ़िए, dy बाई डी एक्स प्लस 2y और ये sin x दिया हुआ है। अब इसको जो है पहचानने, मतलब कि dy बाई डी एक्स का डिग्री 1 है, y का भी डिग्री अगर 1 है तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें ये क्या है, q है, ये क्या है, p है, क्योंकि ये तो y है तो इसके मल्टीप्लिकेशन में p होता है। तो सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए IF निकालते हैं, IF, और IF का फॉर्मूला ये dy बाई डी एक्स के फॉर्मेट में है, तो इसका हो जाएगा e टू दी पावर p इंटू डी एक्स, जो कि e टू दी पावर p का वैल्यू 2 है ना, और इंटू dx, तो ये हो जाएगा, 2 को बाहर कर लीजिए, तो e टू दी पावर 2 इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा e टू दी पावर 2x, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं, y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे इसको पुट करते हैं, है ना, चलिए आइए पुट करते हैं। तो देख लीजिए सेम चीज, y इंटू ई टू दी पावर 2x इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू, और q का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, q का वैल्यू sin x है तो sin x रख देंगे, और यहाँ पे e टू दी पावर 2x इंटू dx। अब जो है यहाँ पे क्या है ये कि ये आ गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो सपोज दैट अगर मैं ऐसा करूं इसको कि ये अभी जो है दोनों को मैं मान लेता हूं i के बराबर, इस फंक्शन को मैं i मान लेता हूं, उसके बाद यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा उसका वैल्यू, क्योंकि ये तो आया हुआ है ना। अब इसको इंटीग्रेट करना है आपको, तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इंटीग्रेट करने का मतलब है कि इसको u इंटू v पे आपको लगाना होगा, इंटीग्रेशन आइलेट लगाना होगा। अब यहाँ पे i बराबर हम लोग चलते हैं sin x इंटू ई टू दी पावर 2x इंटू डी एक्स। अब आइलेट में किसको फर्स्ट मानना है, तो सबसे पहले जो है आइलेट देखिए, आइलेट तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है बाद में आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, तो फर्स्ट इसको मानेंगे हम लोग। इसमें ये डिसाइड अगर आप कर लिए, और ये आपको याद होना चाहिए, यहां पे हम किसी को भी अगर फर्स्ट सेकंड मानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा चांसेस ये होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के साथ कि जिसका मुझे इंटीग्रेशन पता है उसी को मैं सेकेंड फंक्शन मानूंगा। तो यहां पे किसी को भी मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू आइलेट हम लोग जो है sin x को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, है ना। तो चलिए यहां पे आ जाइए sin x, और यहां पे e टू दी पावर 2x इंटू डी एक्स माइनस ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब d ऑफ डी एक्स sin x, है ना, फिर से इंटीग्रेशन e टू दी पावर 2x इंटू डी एक्स और dx, ये आ जाएगा ये आइलेट का फॉर्मूला। मतलब कि फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस साइन के साथ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये फॉर्मूला होता है। अगर नहीं पता तो देख लीजिए यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस साइन के साथ d अपॉन डी एक्स ऑफ u एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू डी भी, है ना, और इंटू डी भी, है ना, ये होता है आपका आइलेट का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू भी इंटू डी एक्स, इसका जो है आप इसको निकालते हैं, ठीक है, v इंटू डी एक्स, और ये भी आपको dx कर लीजिए, छोड़ दीजिए इसको, dx है ना। तो ये इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए कि sin x हुआ, e टू दी पावर 2x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर 2x, तो e टू दी पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस sin x का क्या हो जाता है cos x, और e टू दी पावर 2x का फिर से ये होता है और बाई 2 इंटू dx, फिर से एक बार आइलेट लगाना होगा आपको, तो e टू दी पावर 2x sin x बाई 2, है ना, 1/2 को बाहर कर लीजिए, ये आ गया फिर से e टू दी पावर 2x
cos x इंटू डी एक्स। एक बार और लगाएंगे आइलेट, अब इस बार लगाएंगे तो खत्म हो जाएगा कहानी। तो ये तो i का वैल्यू आया, अब फिर से हम जो है एक बार आइलेट लगा लेते हैं। तो ये जनरली i का वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पे इसको जो है देख लेते हैं, है ना। i बराबर जो मेरा आया वो e टू दी पावर 2x sin x बाई 2 माइनस 1/2, इसको ब्रैकेट में ले लीजिए। यहाँ पे cos x को फिर से फर्स्ट फंक्शन हम लोग मानेंगे, तो cos x को फर्स्ट फंक्शन मान लिया हम लोगों ने। फिर से e टू दी पावर 2x है ना, e टू दी पावर 2x, और यहाँ से आपका जो है इंटू डी एक्स और माइनस साइन के साथ d ऑफ डी एक्स कॉस एक्स, और ये e टू दी पावर 2x इंटू डी एक्स ऑफ डी एक्स, ये जो है ब्रैकेट में आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे चलिए आ जाइए, यहाँ पे आपका जो है ये आ जाएगा e टू दी पावर 2x साइन x बाई 2, है ना। और फिर से ये जो है मान लीजिए ये पूरा ऐसे ब्रैकेट में है, माइनस 1/2 को बाहर रखेंगे। cos x e टू दी पावर 2x का इंटीग्रेशन यही होगा, है ना। और फिर से cos x का माइनस साइन x होता है, तो ये प्लस साइन के साथ आ जाएगा यहाँ साइन x, और यहाँ पे इंटीग्रेशन तो रहेगा ही, माइनस साइन इधर आ जाएगा, और ये आपका ये जो cos x है तो प्लस हुआ, है ना। और यहाँ पे आपका जो है e टू दी पावर 2x बाई 2 हो गया, है ना, dx। अब यहाँ पे क्या करना है आपको देख लीजिए, ये यहाँ तक आइलेट ही मैं लगा रहा हूँ, अभी आप आंसर तक नहीं गए। अब आंसर के लिए आपको क्या करना होगा, i बराबर e टू दी पावर 2x साइन x और बाई 2 पूरे पे है, ये गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos e टू दी पावर 2x cos x और बाई 4 हो जाएगा, है ना। और ये माइनस से जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x e टू दी पावर 2x इंटू डी एक्स। क्या मैं इसका वैल्यू बता सकता हूँ क्या, यहाँ पे आपको i दिया हुआ है, ये साइन x इंटू e टू दी पावर, वहाँ जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है आपको, ये पहले वाले रिलेशन को मैं यूज करूंगा। तो i बराबर e टू दी पावर 2x साइन x बाई 2 माइनस ऑफ e टू दी पावर 2x cos x बाई 4, है ना। और यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे i, तो i बाई 4 हो जाएगा, है ना। इसको इधर बुला लीजिए, यहाँ के बाद यहाँ आ जाइए, है ना। यहाँ पे आपका जगह बचा हुआ है तो यहाँ पे इसको यूज करेंगे, जस्ट आ जाइए, इसको इधर बुलाइएगा तो क्या हो जाएगा, i प्लस i बाई 4, और ये आपका जो है इसको एलसीएम ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 e टू दी पावर 2x साइन x माइनस e टू दी पावर 2x cos x, है ना। ये आ जाएगा, कुछ कॉमन भी हो रहा है क्या, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4i प्लस i और बाई 4, और यहाँ से आपका कुछ कॉमन हो रहा है e टू दी पावर 2x, यहाँ बचेगा 2 साइन x माइनस कॉस x, और यहाँ पे आपका जो है 4 बचा, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए तो कुछ बचता है क्या, ये जो है 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, ये 5i बराबर e टू दी पावर 2x 2 साइन x माइनस कॉस x, है ना। तो i बराबर e टू दी पावर 2x बाई 5 2 साइन x माइनस कॉस x। अब जो है जिसको आपने माना था यहाँ पे इसका वैल्यू को आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है ना। तो मैं इसको जरा सा मिटाता हूँ, यहाँ पे इसका जस्ट ऊपर आप देख लीजिए कि ये किस तरीके से आ रहा है ना। तो यहाँ पे इस वैल्यू को मैं लिखूंगा, ऊपर में एरो देकर लिख रहा हूं y इंटू ई टू दी पावर 2x, और इसका जो इंटीग्रेशन है तो i के बराबर मैं ये लिख सकता हूं, तो e टू दी पावर 2x बाई 5, है ना, और 2 साइन x माइनस ऑफ कॉस x, है ना, और प्लस c। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आया इस क्वेश्चन का। तो जनरली इसमें मैं क्या किया हूं,
कि मैं इसी आइलेट को मैं बस बार बार इंटीग्रेट कर रहा हूं। आइलेट आपको अगर आता है तो इस क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई परेशानी नहीं। और एक सब्स्टिट्यूशन मैं किया हूं कि यहां पे जो ये फंक्शन बना, तो देखिए जस्ट ये जो है फंक्शन बना है sin x इंटू ई टू दी पावर 2x इंटू डी एक्स, तो ये यहाँ पे मैं माना हूं आई, देख लीजिए यहाँ पे ये जो है आपको आई पहले ही मैं सब्स्टिट्यूट किया हूं, तो बाय यूजिंग फर्स्ट, यहाँ पे जो मैं लिखा हूं बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, मैं यहाँ पे आई लिखा हूं और आई को i/4 को मैं इधर बुला लिया और i के बराबर मैं वैल्यू कैलकुलेट कर लिया और उसको मैं यहाँ पे रख दिया। बस मैं कुछ भी सवाल में मैं नहीं किया हूं। उसके बाद मैं सिंपली आइलेट लगाया हूं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाकर मैं इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व किया हूं। तो सबसे पहले इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पहचानना होगा, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को देखता हूं, पहले इसको आप कंप्लीट कीजिए। चलिए ये सवाल हो गया। चलिए दूसरा नंबर सवाल को मैं सॉल्व करता हूं, है ना। चलिए आइए, फर्स्ट नंबर सवाल हो गया आपका। एक क्वेश्चन जरूर आपका इस टॉपिक से आता है, वो भी 5 नंबर या 4 नंबर में देता है हर साल आपको। इसके बाद मैं वेक्टर का क्लास ले लूँगा, जो बचा हुआ क्लास है आपका वेक्टर का, मैं एक क्लास लेने वाला हूँ। वेक्टर लिनियर करा दिया, इंटीग्रेशन तो मैं करा ही दिया हूँ। आप अगर नहीं देखे हो तो मेरे लिंक पे जाएं, आप सारा लेक्चर एनसीईआरटी का मैं करा चुका हूँ। तो चलिए दूसरा नंबर सवाल जो है, मैं प्यारा सा क्वेश्चन है, आइए सवाल को पढ़िए। क्या दिया हुआ है सवाल, बहुत ही फ्रेशनेस, इस सवाल को मैं ऊपर लिख लेता हूं, है ना बच्चों। तो dy बाई डी एक्स और प्लस y इंटू सेक एक्स और बराबर tan x दिया, है ना बच्चों। चलिए इस सवाल को मैं करता हूं, आ जाइए। तो क्या यहां पे भी y का डिग्री 1 है, dy बाई डी एक्स का भी डिग्री 1 है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा कि ये जो है dy बाई डी एक्स, तो ये मैं कह सकता हूं कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सबसे पहले तो मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैं निकालूंगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालता हूं मैं कैसे, तो e टू दी पावर p इंटू डी एक्स, ये आपको याद होना चाहिए। यहां पे आपका p ये बच्चा, ये q ये है ना। अब यहां पे आ जाओ। तो p का वैल्यू क्या है, सेक एक्स इंटू डी एक्स। सेक एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता ही होगा, e टू दी पावर log ऑफ सेक एक्स प्लस tan x, ये जो है आपका इसका होता है ना। अब ये इंटीग्रेशन, अब e टू दी पावर log प्रॉपर्टी से आपको ये क्या लिख दीजिएगा, सेक एक्स प्लस tan x। अब जब ये dy बाई डी एक्स का शकल है, तो इसमें हम लोग कौन सा लगाएंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब कि इसका इंटीग्रेशन करने का ये तरीका होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स, है ना। आ जाइए, y क्या दिया हो, y तो आपको कुछ नहीं, यहाँ पे if लगा दीजिए, तो सेक एक्स प्लस tan x, है ना, बराबर q क्या दिया हुआ है, tan x, और if आपका जो है सेक एक्स प्लस tan x। क्या यहां तक कोई दिक्कत, बस जो मैं लिखा हूं उसी को मैं यूज कर रहा हूं, है ना। तो यहां पे मैं निकाल रहा हूं इसका वैल्यू। अब कैसे यहां के बात करेंगे आप, इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए,
sec x प्लस tan x, ये फॉर्मेट होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये फॉर्मेट होता है इंटीग्रेशन करने का। तो y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी, है ना। आ जाइए यहां पे अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो sec x इंटू tan x इंटू डी एक्स, है ना। और आज यहां पे क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x, तो tan स्क्वायर x को मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट तो नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल आप कर पाओगे क्या, नहीं। तो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, y इंटू सेक एक्स प्लस टैन एक्स, यहां मैं आ गया। उसके बाद इसका तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूं, तो सबसे पहले मैं इसको करने के पहले सेक एक्स टैन एक्स इंटू डी एक्स ये लिख रहा हूं। उसके बाद टैन स्क्वायर एक्स को क्या मैं कुछ लिख सकता हूं क्या, बता दो। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स कुछ होता है, तो टैन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये रिजल्ट से मैं लिख सकता हूं क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो टैन स्क्वायर एक्स को यहां से आप क्या ही लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्या नहीं लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल। तो यहां से मैं इसको ये लिखता हूं, तो ये आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। क्या कोई दिक्कत यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अच्छा, y इंटू सेक एक्स प्लस टैन एक्स, है ना। और यहां पे सेक एक्स इंटू टैन एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स का होता है आपका सेक एक्स प्लस, अगर सेक स्क्वायर एक्स को आप अगर अलग करते हो इंटू डी एक्स और माइनस डी एक्स, है ना। तो यहां से आपका आ जाएगा y इंटू सेक एक्स प्लस टैन एक्स, और यहां पे आपका जो है सेक एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स का होता है टैन एक्स और माइनस एक्स, और प्लस यहां सी तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे। तो ये जनरली आपका जो है आपका ये आ गया इंटीग्रेशन इसका। तो ये था आपका दूसरा नंबर सवाल। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको ज्यादा पैनिक नहीं होना इस टॉपिक से रिलेटेड, मैं 2 सवाल कराया हूं। अगर आपको नहीं आइडिया आया मैं फिर से 2-3 सवाल मैं करा दूंगा, क्योंकि 1-2 सवाल ही पूछता है जनरली। कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही पूछ देगा, तो e टू दी पावर p इंटू डी एक्स करके आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा आपको, उसमें कहेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, या कई बार आपको लंबा सवाल आ सकता है 3 या 4 नंबर में आता है ये, और फिक्स है कि इस तरीके का बर्नौलीज से आता है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो ये 2 सवाल से आपको आइडिया आ जाना चाहिए। और सबसे पहली बात मैं बता दूं कि वो दोनों फॉर्मेट आपको याद होने चाहिए, P किसको कहते हैं, Q किसको मानते हैं। अच्छा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानेंगे कैसे, तो जब कभी भी आप देखें कि dy बाई डी एक्स का डिग्री 1 हो और y का डिग्री अगर 1 होता है तो वो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल होता है वो। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यों निकालते हैं, तो बिना इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसमें निकालते इसीलिए हैं कि इस तरीके का जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसको इंटीग्रेट करने के लिए हमको ये मदद करता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि डायरेक्टली इस तरह का इक्वेशन को मैं इंटीग्रेट नहीं कर पाता हूं, इसीलिए मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालता हूं। और फिर ये 2 फॉर्मेट, ये जो है इसका ये फॉर्मूला है, इसको यूज करके मैं इस तरीके से निकाल पाता हूं, है ना। तो आपको भी इसी तरीके से याद रखना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो चलिए आप इस 2 क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करें, और आप और भी सवाल जो है आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको आप प्रैक्टिस करें, और आपको थोड़ा तो आइडिया आ ही गया होगा। जो नहीं भी आपको आता होगा, थोड़ा सा भी नहीं, वो तो बिल्कुल ही आपका क्लियर हुआ होगा। तो चलिए फिर से मैं नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द वेक्टर का सेशन मैं बहुत जल्द लेकर आ रहा हूं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक 14 नंबर का सवाल यहां से आपका आता है। तो बहुत जल्द मैं वेक्टर का सेशन लेकर आ रहा हूं अपने चैनल पे। तो जो बच्चे हमारे चैनल के साथ नए हैं वो जुड़ जाएं जल्दी से, और ये वेक्टर को फतह करने के लिए तैयार हो जाएं, और वेक्टर बहुत जल्द मैं अपने चैनल के साथ
लेकर आ रहा हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके 8 मार्च को जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये वेक्टर का। तो चलिए सेशन को मैं बाइंड अप करता हूं और ये आप देखें, और मैं जितना भी इंटीग्रेशन का जो प्रीवियस लेक्चर लिया हूं वो आप एनसीईआरटी बेस पे मैं लेक्चर ले चुका हूं। आप मेरे चैनल पे जाएं, लिंक पे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। और जो भी बचा हुआ इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व वो भी मैं करा दूंगा। तो जो बचे हुए टॉपिक्स हैं मैं करा दूंगा आपको, वेक्टर का है वेक्टर भी करा दूंगा और प्रोबेबिलिटी वो भी मैं करा दूंगा। 1-2 सेशन में और ले लूंगा, खत्म हो जाएगा आपका वेक्टर का 2 सेशन, है ना। तो चलिए सेशन को वाइंड अप करते हैं, फिर से मैं न्यू सेशन में मैं मिलूंगा न्यू लेक्चर के साथ। थैंक यू।